نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another session of Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. आप सबको खुश आमदीद एक और लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। गुज़श्ता लेक्चरों में हमने जो सीखा, हमने लेक्चर नंबर 1 से इसम स्टार्ट किया, जो कि कलमी के एग्जाम में था। आगे हमने उसके इसम के 4 पहलू पढ़े और उनमें से अब हम 2 की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो 4 पहलू हैं, जिन्स, जेंडर, अदद, नंबर, वुसअत, कैपेसिटी और एराब, स्टेटस। जिन्स और अदद हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा तीसरा एस्पेक्ट है, तीसरा पहलू है इसम का, वुसअत, जिसे कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसको समझ लेते हैं कि वुसअत असल में है क्या। अरबी जुबान में वुसअत के एतबार से इसम 2 तरह का होता है। या तो वो मार्फा होता है, प्रॉपर नाउन, या वो नकरा होता है, कॉमन नाउन। मार्फा क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ नाउन दैट आर स्पेशल, ठीक है, जो कि खास अस्मा होते हैं। इनका नाम लेते ही ये कुछ ऐसे खास अस्मा होते हैं जिनका नाम लेते ही हमारे जहन में उनका एक इमेज बन जाता है, उनका एक खाका बन जाता है, तो उनको मार्फा अस्मा। जो खास चीजें हैं उन्हें खास चीजें, खास नाम, खास जगह, इन्हें मार्फा की कैटेगरी में लाया जाता है। और तमाम मार्फा अशिया के अलावा जितनी बाकी अशिया होंगी वो नकीरा कहलाएंगी, ठीक है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकीरा में शुमार होगा जब तक कि उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए, उसका हमें कोई प्रूफ ना मिल जाए कि वो मार्फा है। जैसे मैं अगर एक आपको एग्जांपल दूं, रजुलुन, तो रजुलन एक नकीरा इसम है। और नकरा इसम ऐसे अस्मा हैं जिनको समझने के लिए हमें उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। रजुलुन एक आदमी या कोई आदमी, हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, हम उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, और भी उसकी जो भी सारी मालूमात। अगर मैं उसकी उसकी जगह हामिदुन या जैदुन का जिक्र करूं, तो मैं उससे हामिद या जैद का नाम लेते ही मुझे उनके बारे में मालूम हो जाएगा। कि अगर मैं हामिद की बात कर रही हूँ तो मुझे मालूम होगा हामिद की उम्र क्या है, हामिद मतलब हामिद कहाँ रहता है, हामिद क्या पढ़ता है, हामिद क्या पीना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है। तो मैं हामिद के बारे में कोई ना कोई उसकी इंफॉर्मेशन जानती हूँ, तो मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। अब मार्फा और नकरा का जानना क्यों जरूरी है? मार्फा और नकरा अस्मा का जानना इसलिए जरूरी है, किसी भी इसम का मार्फा या उसका नकरा का हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हमें उनकी जुमलों में पोजीशंस का खास ख्याल रखना है, जो कि जुमले की कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है। अब जो मार्फा अस्मा है उनको देखा जाए तो मार्फा अस्मा अरबी जुबान में इनकी 7 अकसाम हैं, या आप कह लें कि अरबी जुबान में इसम 7 सूरतों में मार्फा हो सकता है। लेकिन हम इसमें फिलहाल मार्फा की जो है 5 अकसाम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, उनको देखते हैं हम क्या है ये सब। अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसम मार्फा, प्रॉपर नाउन, वो इसम जिसका तारुफ या पहचान हासिल हो। मार्फा ऐसे खास अस्मा होते हैं जिनका नाम लेते ही हमारे जहन में उसकी कोई शक्ल नजर आ जाए, उसका कोई इमेज बन जाए। जईदुन, मक्कातु, पाकिस्तान, जहन्नम वगैरह। जैसे जईदुन की बात करेंगे तो हम जईदुन की उसकी हर चीज के बारे में जानते हैं, उसकी जात के बारे में जानते हैं। मक्कातु की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि वहाँ मस्जिदुल हराम है।
اور وہاں پہ لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان، ہم پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اس کا جو بھی اس کی حدود ارپا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جہنم ہم جانتے ہیں کہ مطلب یہ سب چیزیں ان کو ہم جانتے ہیں، یہ معرف آسمان میں آتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم نکرہ اسم، کامن نام جسے کہا جاتا ہے، وہ اسم جس کی پہچان نہ ہو، یعنی عام نام کوئی بھی چیز ہو، اس کی ہمیں پہچان، ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی، ہمیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی ڈیٹیلز کا جاننا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ وہ جو یعنی جو بھی اسم معرفہ نہیں ہوگا وہ اسم نکرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ معرفہ ہے، تب تک وہ اسم نکرہ کی کیٹیگری میں ہی رہے گا۔ اس کی عام پہچان اس کے آخر میں گولتا اور تنوین ہے۔ یہ ایک بڑی اسٹینڈرڈ قسم کی ایک اس کی پہچان ہے کہ یا تو آپ کو اس کے آخر میں گولتا ملے گی یا تنوین۔ تنوین کون کون سی ہے؟ 2 زبر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر کے ساتھ بھی، اور 2 پیش کے ساتھ بھی۔ اس کی اگزامپلز ہیں قلم، کتب، باب، طالبۃ، تاجر وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی جو اقسام ہیں ان کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اسم علم، یعنی پراپر نیم، کسی خاص جگہ اور چیزوں کے نام کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ اسے پرسنل نیم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آدم، محمد، فاطمہ، اسی طرح زید، حامد، اور بھی بہت سے جو خاص اسما ہے، کسی بھی چیز کے جو اس کا خاص نام ہے اس کو پراپر نیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں اس کی نیکسٹ کیٹیگری کیا ہے، یعنی اگلی اسم معرفہ کی قسم کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ یہ ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وہ الفاظ جن سے اشارہ کر کے کسی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ اسم اشارہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ اس میں عدد کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اسم اشارہ جاندار یعنی لیونگ اور بے جان چیزیں دونوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ چیزوں کے لیے بھی اشارہ کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی چیز کی طرف جب اشارہ کریں گے تو آپ اس کو وہ جاندار بھی ہو سکتی ہے اور بے جان بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے اردو میں اگر بات کریں تو اردو میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اور وہ، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں یہ کے لیے دس، یعنی قریب کی چیز کے لیے دس، اور دور کے لیے دیٹ۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے اردو میں قریب اور دور کے لیے چیزوں کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں الفاظ کو، اسی طرح عربی میں قریب اور دور کی چیزیں دونوں کے لیے اشارات کے اسما موجود ہیں، جنہیں اسم اشارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ جو قریب کی چیزیں ان کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ اس میں کیونکہ عدد کی بھی تقسیم آئے گی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ، کہ واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے اشارے الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ مذکر، مؤنث، ان کے لیے بھی الگ الگ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب کے اشارے کون کون سے ہیں۔ مذکر کے لیے جب آپ استعمال کریں گے قریب کا اشارہ تو آپ استعمال کریں گے ہاذا۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ، ہاذہی۔ مؤنث کے لیے ہاذانی، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوگا ہاذانی، یعنی جب 2 چیزیں آئیں گی اور وہ مذکر ہوں گی تو آپ استعمال کریں گے ہاذانی۔ اسی طرح آپ استعمال کریں گے ہاتانی، 2 مؤنث اشیاء کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ہا الائی جمع کے لیے۔ اب یہ جمع کیسی ہوگی؟ یہاں پہ اس جمع میں آپ کو مذکر اور مؤنث دونوں اکٹھے بھی مل سکتے ہیں، یا جہاں بہت سے مذکر ہوں گے ان کے لیے بھی آپ ہا الائی استعمال کریں گے، اور اگر یہاں وہ اس کی جگہ مؤنث زیادہ ہے تو آپ قریب کے جو اشاروں میں مؤنث کے لیے ہا الائی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ مذکر اور مؤنث میں جمع کے لیے ایک ہی اشارہ استعمال ہوگا، ہا الائی۔ ہاذا، ہاذہی، ہاذانی، ہاتانی، ہا الائی۔ اب آگے ہم بعیدن، دور کے اشارے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قریبن، نیئر، بعیدن جو ہے آپ اس کو کہہ لیں ڈسٹینس پہ جو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مذکر کے لیے ذالکا، مؤنث کے لیے تلکا، اسی طرح مذکر 2 چیز مثنیٰ کے لیے زانکا، اور مؤنث مثنیٰ کے لیے تانکا،
उलाइका ये जमा के लिए है, यहाँ पर भी ये मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, या वो ज्यादा जमा मुजक्कर हो तो आप उन ज्यादा के लिए उलाइका इस्तेमाल करेंगे। जालिका का मतलब है वो, ठीक है, हाजा ये, जालिका वो। तो ये चार्ट याद करना कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको क्लास प्रैक्टिस में लर्निंग इसकी बहुत इजी करेंगे इंशाल्लाह, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ये। तो इस चार्ट को मैं रिपीट कर देती हूँ। हाजा हाजिही, हाजानी हातानी, हाउलाई, जालिका तिलका, दानिका तानिका, उलाइक। आगे चलते हैं। इसम मारफा की तीसरी किस्म क्या है? इसम जमीर, जिसे प्रोनाउंस कहा जाता है। किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला इसम जमीर कहलाता है। इसकी मिसाल में सब आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। यहाँ इसम जमीर किसी भी इसम की जगह या रिप्लेसमेंट में आता है। अब इसम जमीर है क्या? कि वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन उर्दू में आ, वो, तू, तुम, मैं और हम, ठीक है। यानी हम किसी और जैसे मैं आपको कहूँ, हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद अरबी जुबान सीख रहा है, हामिद सऊदीया में रहता है, हामिद अपने माँ बाप का अदब करता है, हामिद छोटे बच्चों से शफकत से पेश आता है। तो मैं अब हर जगह हामिद का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि एक प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर मुझे उसकी जगह कोई सिम इस्तेमाल करना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगी वो। उसको प्रोनाउन कहा जाएगा, उसे जमीर कहा जाएगा, जो उसकी जगह इस्तेमाल होगा। कि हामिद एक अच्छा बच्चा है, वो सऊदीया में रहता है, वो अरबी की तालीम हासिल कर रहा है, वो बड़ों का अदब करता है, वो छोटों से शफकत से पेश आता है। तो इस तरह से इंग्लिश में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, अ, जब हम वो के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में हम वो के लिए इस्तेमाल करते हैं ही, शी और इट, ठीक है। इसी तरह तू और तुम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू, और मैं और हम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी, ठीक है। ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंग्लिश के प्रोनाउंस भी आपको पता है और उर्दू में भी। इनको पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अच्छा, जो चीजें आपके सामने, आपकी नजर के सामने हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हाजिर कहलाती हैं। और जो नजर से गायब हैं वो गायब कहलाती हैं। तो इसी तरह अ, जो चीजें आप अब जमायर ज्यादातर जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी हामिद की एक मिसाल दी थी। आगे देखते हैं हम इसके मजीद पॉइंट्स क्या है, कि ये भी मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए होते हैं, और इसी तरह इनमें अदद की तकसीम भी होती है, ठीक है। तो अब जैसे अब इसकी एक आगे मजीद डिवीजन है कि ये गायब के लिए अलग से आएंगे, हाजिर के लिए अलग से इस्तेमाल होंगे, और मुतकल्लम पर्सन्स के लिए अलग से इस्तेमाल होंगे। गायब के लिए आप उसे इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन कहते हैं, हाजिर सेकंड पर्सन, और मुतकल्लम फर्स्ट पर्सन आ जाता है। अब ये है क्या? अब इन जमायर को हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि इसमें जिन्स और अदद का भी लिहाज होता है, तो सबसे पहले हम मुजक्कर के लिए देखते हैं कि कौन से जमायर आएंगे। तो वाहिद के लिए आएगा हुआ, वो एक मुजक्कर, ही मुसन्ना, हुमा वो दो मुजक्कर, दे, हुम वो सब मुजक्कर, दे ऑल, ठीक है। हुआ, हुमा, हुम। अब हम मोनस के लिए देख लेते हैं। फीमेल के लिए हिया, वो एक मोनस, शी, हुमा वो दो मोनस, दे, हुन्ना वो सब मोनस, दे ऑल, ठीक है। हिया, हुमा, हुन्ना ये है गायब के लिए, यानी जो आपके सामने नहीं है, ठीक है, नजर से गायब है, थर्ड पर्सन के लिए। अब हम देखते हैं अगले। ये भी मुजक्कर के लिए है। अंता तुम एक मुजक्कर, यू, अंतुमा तुम दो मुजक्कर, यू, अंतुम तुम सब मुजक्कर, यू ऑल। इसी तरह मोनस के लिए, फीमेल के लिए अंती, ठीक है। हरकत पे देखें, वो अंता है, ये अंती। अंती तुम एक मोनस, यू, अंतुमा तुम दो मोनस, यू, एंड अंतुन्ना तुम सब मोनस, यू ऑल, ठीक है।
अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। ये है हाजिर के लिए, जब आप सेकंड पर्सन के लिए, हाजिर जो आपके सामने है उनको जब आप मुखातिब करेंगे तो आप इन जमायर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये है ये, अब जो आपके सामने जमायर में आ रहे हैं, ये मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए कलेक्टिव यूज होंगे, ठीक है। चाहे वो मुजक्कर की बात हो रही है चाहे मोनस की, तो यही जमीर आएगी। अना, मैं, आई। जब मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगी तो मैं अना इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। नाहनु, हम दो, वी, ठीक है। नाहनु, हम सब, वी ऑल। अब नाहनु मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल होगा और जमा, इन दोनों के लिए इस्तेमाल। तो इनको रिपीट कर लेते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो जो हमने लास्ट में पढ़े, इनको कहा जाता है मुतकल्लिम के ज़मायर, यानी फर्स्ट पर्सन के। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। ये आपके सामने एक चार्ट है अस्माए ज़मायर का। इनको आप इसी पैटर्न से अगर याद कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप इसको अपने हाथ की उंगलियों पे इस तरह से एक दफा इनको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसम मारफा की चौथी किस्म क्या है? इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा इसम जो दो जुमलों या कलमों में कनेक्शन पैदा करता है, ठीक है। इसम मौसूल में भी मुजक्कर और मोनस के लिए ये अलग, इसम मौसूल भी मुजक्कर और मोनस के लिए अलग अलग हैं और इनमें भी अदद का लिहाज है। अब हम देखते हैं कि मुजक्कर के लिए कौन से अच्छा, इसम मौसूल असल में है क्या। मैं इसकी थोड़ी सी आपको ये डिटेल बताऊं कि उर्दू में हम जो और जिस वगैरह का जो और जिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनके अरबी में जो इनके मुतरादिफ अल्फाज आते हैं तो उन्हें हम इसम मौसूल की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो ये वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब सबसे पहले मुजक्कर के लिए कौन से इसम मौसूल आएंगे? अल्लजी, वो जो एक मुजक्कर। अब इसका तर्जुमा भी इसी तरह जो के साथ किया जाता है, ठीक है। मुजक्कर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अल्लाजानी, वो जो दो मुजक्कर। अल्लदीना, वो जो सब मुजक्कर। इसको करेक्शन करना चाहिए, मुजक्कर, ठीक है। अल्लाजी और अल्लाजीना का इस्तेमाल आपने कुरान पाक में काफी देखा होगा। अब हम फीमेल मोनस के लिए देख लेते हैं। अल्लाती, वो जो एक मोनस। अल्लातानी, वो जो दो मोनस। अल्लाती या अल्लाई, ये दो यूज होते हैं जमा के लिए, मोनस के लिए। वो जो सब मोनस। इनको रिपीट कर लेते हैं। अल्लवी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाई। जहाँ एक का जिक्र होगा वहां अल्लाजी आएगा। अल्लाजानी दो के लिए, अल्लाजीना जमा के लिए, अल्लाती एक के लिए, अल्लातानी दो के लिए, और अल्लाती या अल्लाई जमा के लिए। इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता क्लास में प्रैक्टिस के थ्रू इंशाल्लाह इनके मतलब समझते हुए इनको याद कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसके आपके साथ क्विज भी होगा इंशाल्लाह क्लास में। इसके लिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको अगर यहाँ पे कोई अभी दिक्कत आ रही है देखने में तो। ये पॉइंट देख लीजिए, उर्दू के जो और जिस जैसे अल्फाज अरबी में इसम मौसूल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना जो और जिस, ये उसके अगेंस्ट आते हैं, मतलब, ठीक है। अरबी में हम ये इस्तेमाल करते हैं। अगली कैटेगरी, लास्ट किस्म है इसम मारफा की, मर्द बिलाम इसम या नाउन विद डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है? इस इसम को जिसको अल लगाकर मार्फा बना दिया गया हो, मौरिफ बिलाम इसम कहा जाता है। किसी नकिरा इसम को मार्फा बनाने के लिए इसके शुरू में अल लगा दिया जाता है और इसके आने से तनवीन खत्म हो जाती है। अल और तनवीन की दोस्ती नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इनकी आपस में कोई ना कोई अगला देखिए, अरबी जुबान में अल का वही काम है जो इंग्लिश में द का है।
जैसे इंग्लिश में जब हम किसी भी वर्ड के साथ द यूज करते हैं तो वो स्पेशल हो जाता है, वो खास हो जाता है। इसी तरह जैसे एक मैं पहले कहूँ काउ, तो काउ एक सिंपल वर्ड है, उसमें काउ की तमाम अकसाम, उसकी तमाम, उसकी जितनी भी उसकी जेंडर्स हैं वो, या उसकी जितनी भी वो उस कैटेगरी में उसकी पूरी काऊ की जो भी अकसाम हैं, किस रंग की, किस रूप की, किस तरह से वो जो भी उनके आगे से ग्रुपिंग है उसमें आ जाती है। लेकिन जब मैं द काऊ कहूंगी तो द काऊ कहने से एक खास गाय की मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम इसके एक और एग्जांपल आपको मैं सिंपल से अगर दूं तो वो ये है कि तुफाहतुन, तुफाहतुन कहते हैं एक सेब को, ठीक है। जब मैं तुफाहुन कहूंगी, सिर्फ तुफाहुन, तो वो हो जाएगा, वो उसमें सारे कलेक्टिव सेब आ जाएंगे, कि सेब की कितनी अकसाम है, किस किस रंग के, जायके के, कहाँ कहाँ उगते हैं, तो वो तुफाहुन में आ जाएगा। लेकिन जब मैं तुफाहतुन की बात करें तो कोई खास सेब हो जाएगा, ठीक है। यानी एक सेब, तो अल तुफाहतु कोई एक सेब, ठीक है, फिर कोई एक सेब। इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि अल किताबु, ठीक है, तो मैं किसी एक खास किताब की बात कर रही हूँ। वो मेरी अरबी की लिसानुल कुरान हो सकती है, वो मेरी कोई भी और इंग्लिश की बुक हो सकती है, उर्दू की हो सकती है। लेकिन अगर मैं किताबुन कहती हूँ तो वो सिर्फ एक किताब, कोई भी एक किताब की बात होगी। लेकिन जब उसके साथ अल लग जाता है तो वो किसी खास किताब की बात हो रही होती है। अब हम अल के बारे में जानते हैं, अल है क्या अक्सर में। अल में हमजा को हमजातुल वसल कहते हैं, जबकि इसका जो लाम है इसको लामे तारीफ कहलाता है। अल जब किसी इसम पर दाखिल होता है तो कुछ अस्मा में इस लाम की अदायगी की जाती है और कभी नहीं भी की जाती। इस एतबार से हरूफुल हिजा की तकसीम या डिवीजन दो तरह से की जाती है, शमसी हरूफ और कमरी हरूफ। अब इनको जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले शमसी हरूफ, इन हरूफ से पहले जब भी अल आएगा तो इस लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, वहां पे लाम साइलेंट हो जाएगा आपका। और कमरी हरूफ, इन हरूफ से पहले जब भी अल आएगा तो इस पर लाम पढ़ा जाएगा। अल कभी भी किसी मार्फा इसम पर दाखिल नहीं होगा जब तक कि अहले जुबान इसको दाखिल करें। यानी अरब जिन पर अरब लोगों, अरब के रहने वालों ने जिन अस्मा पर अल लगाया है, सिर्फ अल वही यूज होगा, हम किसी भी इसम को उसको नहीं खुद से इस्तेमाल कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स है अल रूमु, अल काहिरतु, अल अब्बासु, अल हसनु, अल हुसैनु, इस तरह से। अब शमसी हरूफ का हमने कहा कि क्योंकि अल की वजह से हरूफुल हिजा की तकसीम है लाम की अदायगी की वजह से, तो शमसी हरूफ 14 हैं। ये आपके सामने इनकी स्लाइड शो हो रही है। ता, सा, दाल, दा, रॉ, सीन, शीन, स्वाद, वाद, त्वा, त्वा, लाम, नून। अब इनको जब हम किसी भी इसम पर अल लगाएंगे तो कैसे नजर आएगा हमें कि अल प्लस शमसू, तो अशमसु, ठीक है, क्योंकि ये कमरी हरूफ था और इसमें तशदीद भी आ जाएगी तो ये लाम यहाँ पर साइलेंट हो गया हमारा। इस लाम ने अब इसकी आवाज खत्म हो गई, छुप गई। अगर हम पीछे से किसी भी हरूफ को इसम को मिलाएंगे मौरिफ बिलाम इसम के साथ, तो वहां पर ये जो हमजातुल वसल है ना, ये ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल आप देखें, वाव को अगर हम लगाते हैं तो ये वशमसु, तो ये जो हमजातुल वसल था ये पढ़ने में नहीं आया, ये ड्रॉप हो गया यहाँ पे, और ये वाव शीन के साथ मिल गया और लाम की अदायगी साइलेंट होगी वैसे भी, क्योंकि ये शमसी हरूफ में से है शीन। तो वशमसु। कमरी हरूफ क्या है ये आपके सामने आ रहे हैं, इनको देखिए, अलिफ, बा, हा, जीम, गईन, काफ, वाउ, हा, फा, ऐन, कॉफ, या, मीम, हा। ये कमरी हरूफ है। इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है, एक जुमला है, इसको याद कर लीजिए, हक का खौफ अजब गम है। अब इसके साथ जब भी कमरी हरूफ के साथ अल आएगा तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, तो अल प्लस कमरुन, अल कमरू। और अगर हम इसके पीछे से कोई हर्फ या इसम मिलाकर पढ़ें तो वल कमरू, ठीक है। और यहाँ भी हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया। ये बात याद रखनी है कि जब भी मौरिफ बिल्लाम इसम किसी इसम के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो वहां पे जो उसका हमजतुल वसल है वो ड्रॉप हो जाता है।
یہ آپ کے سامنے قمری اور شمسی حروف کی سلائیڈ ہے ایک، جو کہ لسان القرآن میں بھی موجود ہے، اس کو آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے کہ ال پلس اسم نکرہ، تو یہ بن جائے گا اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ ال پلس بیتن، تنوین ڈراپ کریں گے، سنگل حرکت آ جائے گی کیونکہ ال کے ساتھ سنگل حرکت آتی ہے، تنوین نہیں۔ البیتن، ال پلس کتابن، تنوین ڈراپ، الکتابن۔ اب البیت اور الکتاب یہ کیا ہے؟ یہ معرف باللام اسم کہلائیں گے کیونکہ ان پر لام کا داخلہ ہوا ہے۔ ال پلس قلم، تنوین ڈراپ، القلم، یہ معرف باللام اسم۔ جن بھی اسماء کے ساتھ ال لگے گا وہ معرف باللام اسم اسماء کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس بھی اسم کے ساتھ الف لام کا داخلہ ہوگا وہ معرف باللام اسم کہلائے گا اور وہ معرفہ ہو جائے گا، اس کا جو وسعت ہے وہ پھر معرفہ ہو جائے گا۔ المسلم، تنوین ڈراپ، المسلم، المسلم، ال پلس مسلمتن، المسلمت، ال پلس صالح، الصالح، اور ال پلس صالحتن، الصالحت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں ال کے داخلے کے بعد تنوین ڈراپ ہو کے سنگل حرکت آ گئی آخری۔ آگے دیکھتے ہیں، اب جب ہم نے ال کا داخلہ کیا تو معرف باللام اسم واحد اور مثنیٰ اور اس کی جمع کیسے بنے گی؟ تو القلم واحد اسم ہے، یہ مذکر ہے، اس کی مثنیٰ بنے گی القلمانی اور جمع بنے گی الاقلام، الاقلام، ٹھیک ہے، اس کی جمع بنے گی الاقلام۔ آگے ہے البیت، البیتانی مثنیٰ، جمع البیوت، یہ بھی مذکر اسم تھا۔ ایک اور مذکر اسم دیکھیے، المسلم، المسلمانی، المسلمون، الاقلام اور البیوت جمع مکسر ہے، جبکہ المسلمون ہمارے پاس جمع سالم ہے، ساؤنڈ پلورل ہے۔ اب مؤنث اسم کی ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے، المسلمات، اس کی مثنیٰ بنے گی المسلمتانی، مثنیٰ بنانے کا طریقہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ نے پریکٹس بھی کی ہے اس کی۔ اور المسلمات، ال کے آنے سے حرکت سنگل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن مثنیٰ اور جمع بنانے کا طریقہ وہی رہے گا، یعنی جمع سالم اور جمع ال کے آنے سے ویسے ہی بنے گی، صرف حرکت سنگل ہو جائے گی، اور جمع مکسر جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی کیونکہ وہ خاص پیٹرن پر بنتی ہے، اور صرف ال کے آنے سے سنگل حرکت آ جائے گی اس کے آخر۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اسم معرفہ کیا ہے، ہم اس کی ایک ریویژن ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم جس کا تعارف یا پہچان حاصل ہو، اس کی آگے سے 5 اقسام ہیں۔ اسم علم، کسی خاص جگہ اور چیزوں کا خاص نام، آدم، محمد، فاطمہ۔ آگے ہے اسم اشارہ، وہ الفاظ جن سے اشارہ کر کے کسی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر، پروناؤنس، اسم ضمیر کسی بھی اسم کی جگہ یا تو ریپلیسمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم موصول، ریلیٹو پروناؤن، ایسا اسم جو دو مختلف جملوں یا کلموں میں کنیکشن پیدا کرے۔ اس کے بعد ہے معرف باللام اسم یا ناؤن ود ڈیفینٹ آرٹیکل، اس اسم کو کہتے ہیں جس کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں یہ اسما جہاں بھی ملیں گے ان کو معرفہ اسما کہا جائے گا۔ یہ 5 کیٹیگریز میں سے، چاہے وہ اسم علم میں سے ہو، چاہے وہ اسم اشارہ ہو، چاہے وہ اسماء ضمائر ہو، چاہے وہ اسم موصول میں سے ہو، یا وہ معرف باللام اسم ہو، یہ سب معرفہ اسما کہلائیں گے، اور ان کے علاوہ باقی تمام اسما نکرہ کہلائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید ہے آپ سب کو لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔